हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग डेली टेस्ट सीरीज की टेस्ट 1 को देखेंगे, जो कोचिंग के द्वारा चलाई जा रही है। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 1 को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्रोत सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो स्रोत सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? स्रोत सम्राट के रूप में जाना जाता है अमजद अली खान को। तो आपको ध्यान रखना है अमजद अली खान। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि द माल्टीज फाल्कन किसके द्वारा निर्देशित है। तो द माल्टीज फाल्कन जॉन ह्यूडसन के द्वारा निर्देशित है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम है माई म्यूजिक, माई लाइफ, माई म्यूजिक, यानी कि मेरा संगीत ही मेरा जीवन है। ठीक है, माई लाइफ माई म्यूजिक। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे ओबे क्या है। तो ओबे संगीत वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। 6 में पूछा गया है कि मदुरौ की मीनाक्षी मंदिर द्राविड़ मंदिर वास्तुकला के किस स्कूल का उदाहरण है। तो नायका का उदाहरण है। किसका है? नायका का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरी क्या है। तो विक्टोरिया मेमोरी संग्रहालय है। क्या है? विक्टोरिया मेमोरी संग्रहालय है। 8 में पूछा गया प्रसिद्ध चित्रकला बानी ठानी किसकी है। तो ये किशनगढ़ स्कूल की है। बानी ठानी प्रसिद्ध चित्रकला किसकी है? किशनगढ़ स्कूल की है। 9 में पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन सबसे पहले किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो रामानुज के द्वारा आयोजित किया गया था भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि किसके शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो एक कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को। ठीक है। 11 में पूछा गया है कि जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक कौन है। तो श्री एस एस बासन है। जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक श्री एस एस बासन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि इवरी मैन 15वीं शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध नाटक था या था किस प्रकार की नाटक था। रसमयी या चमत्कार या एक अंतराल का या नैतिकता का। तो एवरी मैन जो नाटक थी ये थी नैतिकता की नाटक। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि राजस्थानी चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस आंदोलन दर्शन से प्रभावित थी। तो ये प्रभावित थी भक्ति आंदोलन से। किसे प्रभावित थी? भक्ति आंदोलन से प्रभावित थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसमें आपको सही हो जाएगा राधा कृष्णन जो है वो इंडिपेंडेंस और कल्चर ये दोनों बुक लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय बांसुरी वादक निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं। तो ये जुड़े हैं सेनिया घराने से। किस घराने से जुड़े हैं? सेनिया घराने से संबंधित है कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती है। आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कौन सा राग अडैप जाति से संबंधित है। तो जो राग जो है अडोब
जाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर किसने बनाई थी? तो ये लियोनार्डो दा विंची ने सुप्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर को बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि जो संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है गलत है? तो इसमें से आपको बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, सही है। उस्ताद विलायत खां सितार बजाते थे, सही है। पंडित रामनारायण सारंगी बजाते थे, सही है। के बैजनाथन गलत है, ए वायलिन बजाते थे के बैजनाथन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो ए 2 बीघा जमीन थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? तो तुलसीदास जूनियर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फिल्म राज खोसला द्वारा निर्देशित है? तो काला पानी जो है राज खोसला द्वारा निर्देशित है। किसी किरदार को शक्तिशाली दिखाने के लिए किस शॉट का इस्तेमाल किया जाता है? तो ए इस्तेमाल किया जाता है लो एंगल शॉट का। ठीक है। PSNR का पूरा नाम क्या है? PNSR का फुल फॉर्म क्या है? तो PNSR का फुल फॉर्म है नॉन लीनियर रिकॉर्डिंग के लिए प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है। 25 में आपसे पूछा गया है कि डिजिटल वीडियो मानक क्या है? तो डिजिटल वीडियो मानक NTSC है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इसमें पूछा है आपसे कि जो एक शॉट से दूसरे शॉट में दृश्य सामग्री को अचानक संक्रमण या संपादन का सबसे आम रूप है, तो इसको कट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि ब्रिटिश नेशनल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ए शेखर कपूर ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया आपसे कि निर्देशक कौन है? निर्देशक कौन है? किसी संस्था का प्रमुख प्रमुख है, या फिर स्क्रिप्ट को मूवी में बदलने वाला व्यक्ति है, या सेट डिजाइनर या क्रू मेंबर्स का प्रमुख है? तो ये स्क्रिप्ट को मूवी में बदलने वाला व्यक्ति को डायरेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। फोकल लेंथ क्या है? तो फोकल लेंथ फिल्म और लेंस के केंद्र के बीच की दूरी है। फोकल लेंथ क्या है? फिल्म और लेंस के केंद्र के बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि वीडियो प्रोग्राम का स्टोरी बोर्ड बनाना आमतौर पर किस स्टेज पर होता है? तो ए प्री प्रोडक्शन स्टेज पे होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ए ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 94 अकेडमी पुरस्कार में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है? तो ए दोनों फिल्म, ऑप्शन नंबर ए और बी, ए दोनों थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि सत्येन बोस ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता दिखाई है? तो इन्होंने मोशन पिक्चर में अपनी उत्कृष्टता दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया है कि समांतर भारतीय सिनेमा आंदोलन किन वर्षों के बीच हुआ? तो भारतीय सिनेमा आंदोलन समानांतर भारतीय सिनेमा आंदोलन 1970 से 1980 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया कि दिए गए हास्य निर्देशक और अभिनेता में से किसने मुख्य फिल्मों में अभिनय और निर्देशन किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चार्ली चैपलिन। तो आपको टोटल जो क्वेश्चंस है आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग फिर लगातार जो है नेक्स्ट टेस्ट को आपको कवर करवाते चलेंगे।